नमस्कार साथियों। तो आज है 9 फरवरी 2026। देखिए, आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक बाजार वैसे बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 25,000 850 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया 25,867 पॉइंट पे, लगभग 0.68% तेजी के साथ। अब सवाल ये था कि कल क्या होगा। कल क्या है? मंगलवार। मंगलवार मतलब निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। सो दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे डिटेल में, मतलब किस तरह मार्केट ओपन हो सकता है, या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। बाय द वे, आज क्योंकि निफ्टी 50 एकदम से 25,750 और 25,800 इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, तो अब इनके द्वारा कहा गया कि ये एक लोअर साइड में क्रूशियल लेवल है। ठीक है। अच्छा, अपर हैंड की अगर हम बात करें तो अपसाइड पोटेंशियल मेंशन किया है 26,000 को। इन केस अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो 26,200 तक भी पहुंच सकता है नियर टर्म बेसिस पे। ठीक है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब कल मंगलवार क्या बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है, या एक्सपायरी के दिन जैसा बाजार वॉलेटाइल रहता है, या कभी कभी करेक्शन भी होता है, वैसा रहेगा? जो भी आपको अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए, सेम टॉपिक को मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने कवर किया है, अपना एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, निफ्टी 50 मस्ट डिफेंड 25,800 फॉर रैली टुवर्ड साइकोलॉजिकल जोन, मतलब वही 26,000। बैंक निफ्टी में एक्सटेंड अप ट्रेंड इफ इट होल्ड अबव 60,400। चलो बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे दोनों ही मार्केट एनालिस्ट की तरफ से काफी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कमेंट आया है। तो नीचे देखिए, कुछ रेंज में मेंशन किए, इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट 25,800 और अपर साइड में 26,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल। ओके, खैर इस टॉपिक को हम दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली देखते और सुनते समझते जाइए। चलिए, बहुत सारे खबर है। सबसे पहला खबर, रिसेंटली जो ट्रेड डील हुआ है, बायलैटरल ट्रेड डील भारत और यूएस के बीच, जिसके बेस पे गोल्डमैन सैच की तरफ से कहा गया 60 to 70% ऑफ इंडियाज यूएस फर्म इंपोर्ट में फेस लो और नो टैरिफ। लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूं कि भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट या सी फूड मार्केट या डेयरी मार्केट वो सेफ रहेगा। अच्छा, मूडीज की तरफ से भी एक रिपोर्ट आया है, फाइनेंशियल 27, मतलब जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें भारत की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 6.4% हो सकता है। लेट्स सी। अब देखिए, फाइनेंशियल 26 तो काफी बढ़िया हो रहा है। आशा रखता हूँ कि अगर सिचुएशन फेवर में रहा तो आई थिंक कि ये 6.4% क्यों 7-8% भी आराम से हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या जियोपॉलिटिकल स्थिति है। बाय द वे, ये सबके साथ साथ ना, ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले 1-1.5 साल से एफआईएस ने लगातार बेचा है। अब इतना बेचा, इतना बेचा निफ्टी 50 में, मतलब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आया है कि डीआईएस ओवरटेक एफआईएस निफ्टी 50 ओनरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब ये है कि देखिए निफ्टी 50 में जो आज 50 शेयर है ना, उसमें इसके पहले क्या होता था कि एफआईएस की मेजोरिटी ऑफ स्टेक होता था, बट आज डीआईएस ने इतना खरीदा, पिछले 1.5 साल से एफआईएस ने इतना बेचा कि एफआईएस की स्टेक कम होते होते डीआईएस ने इसको ओवरटेक कर लिया, और ये पहली बार हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अभी तो एफआईएस की खरीदारी फिर से शुरू हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है, सस्टेन करता है या फिर से एफआईएस बढ़ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर कीपर फोर्स मोटर शेयर हिट 52x हाई ऑन प्लान टू एक्वायर 100% स्टेक इन वीरा टेनरीज। वीरा टेनरीज ये भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। इसमें 100% स्टेक एक्वायर करेगा कौन? फोर्स मोटर। ठीक है, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके कैपिटल मार्केट की एक अपडेट है। देखिए, रिसेंटली जनवरी की डेटा आउट हुआ, मतलब कितने लोग निवेश किया, कितने रिटेल पार्टिसिपेशन है, तो उस हिसाब से दिसंबर के हिसाब से, मतलब दिसंबर के जो डेटा था 44.81 मिलियन, उस हिसाब से जनवरी पे थोड़ा इंक्रीज हुआ 45.11 मिलियन। अगर हम डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म की बात करें, जहाँ पे एंजल वन एंड जीरोदा की थोड़ा सा
डिक्रीज हुआ है, वही अगर हम बात करें ग्रो ने काफी ऐड भी किया है, मतलब ग्रो की जो कह सकते हो कि मार्केट शेयर है काफी इंक्रीज हुआ है। और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, वो बढ़िया रहेगा। ये देखिए ग्रो की जो क्लाइंट बेस है वो 12.12 मिलियन से बढ़ के 12.48 हो चुका है। और जो आपके जीरोधा जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा गिरा है। इवन अगर आप देखेंगे जीरोधा के साथ साथ जो एंजल वन है उसका भी मार्केट शेयर थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा स्लिप किया है। पहले था 6.75 मिलियन और इस बार 6.74 मिलियन, थोड़ा सा कम हुआ। इवन जीरोधा का भी कम हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे दोनों ही अच्छी कंपनी है, ग्रो की बात करें एंजल की बात करें। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके स्टील सेक्टर के ऊपर। स्पेशलिटी स्टील PLI 1.2 गेट ₹11,887 करोड़ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा बजट में वित्त मंत्री ने जो 7 फास्ट जो ट्रेन कॉरिडोर की अनाउंसमेंट किया था, तो उसके ऊपर अभी काम शुरू हुआ है, ठीक है, याद रखना बस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो ट्रेड डील साइन हुआ भारत और यूएस के बीच, जिसके बेस पे अमूल की जो एमडी है, अमूल ऑब्वियसली एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से कहा गया नथिंग टू वरी अबाउट फॉर डेयरी और फार्मर्स। आई होप सो ऐसा ही होगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो अभी सुनने को आ रहा है कि आई थिंक कि अगले 12 तारीख कुछ तो विरोध हो रहा है जो फार्मर यूनियन है उनकी तरफ से। आशा रखता हूँ कि कोई बहुत बड़ा मतलब क्या उस नहीं होगा। लेट्स सी आगे जो भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो रिपोर्ट आ रहा है आपके गवर्नमेंट से 39,545 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट आर अंडर वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना अगले कुछ सालों में जो थर्मल पावर के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, ठीक है, उसका जो वैल्यूएशन बढ़ सकता है। खास करके जैसे कि NTPC, पावर ग्रिड, अदानी पावर, ये सब आपके थर्मल पावर बेस्ड प्लांट जो कि काम करता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा एक और बात दोस्तों जो आपको मैं बताना भूल गया, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है, ठीक है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, उसको देखना मत भूलिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारे अपडेट है। और जिस वजह से आप देखिए अभी यूएस मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है, मतलब शुरू हुआ था नेगेटिव में, फिर एकदम से रिकवरी किया। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 11:51 पे डॉ जोन्स एग्जैक्टली फ्लैट चल रहा है, बट शुक्र है कि अभी 50,000 के नीचे जहाँ पे स्लिप कर गया था एकदम शुरू में, ये देखिए शुरू में नीचे स्लिप कर गया था ना, अभी लगभग 50,000 को होल्ड कर है। बट हाँ, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन काफ़ी बेटर। नैस्डैक कंपोजिट अभी लगभग 1.13% ऊपर आ चुका है। नैस्डैक की पोजीशन अभी काफ़ी बेटर चल रहा है। बाय द वे एक और बात दोस्तों, आपको पता होगा मैं आपको कितने बार इसके पहले कह चुका हूँ कि देखिए गोल्ड को ना आप हल्के में मत लेना। आई डोंट नो कि देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को आई नो कि सीरियसली लेते हैं, बात सुनते हैं मेरे, बट कुछ लोग हैं कि देखिए नहीं सुनते, वो बुरा लगता है कि देखिए बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गोल्ड कुछ टाइम पहले $4,700 पर आउंस पे चल रहा था, आज सुबह सुबह 5,000 को क्रॉस किया। अभी आप देख सकते हो पोजीशन 2-2.5% ऊपर चल रहा है ना। तो वही बात है कि गोल्ड को इग्नोर मत करना, जबकि आपको मैं फुल फैक्चुअली दिखा रहा हूँ, डेटा बेस पे दिखा रहा हूँ कि भारत की जो सेंट्रल बैंक है RBI वो खरीद रहा है, चाइना की सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, दुनिया भर की जो तमाम देशों की जो सेंट्रल बैंक है खरीद रहा है। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगा। और सिर्फ यहाँ पे गोल्ड की भी बात नहीं है, देखिए गोल्ड को मैं हमेशा कहूँगा सेफ ऑप्शन है, बट हाँ अगर हम सिल्वर की बात करें रिस्की ऑप्शन जरूर है। पर आज की डेट में सिल्वर की डिमांड भी लगातार बढ़ रहा है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप देख सकते हो एकदम लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ, सिल्वर $120 पर आउंस से गिरते गिरते $70 पर आउंस पे पहुंच गया था, अभी कितनों पर चल रहा है 8%। तो रफली मान के चलिए कल सुबह तक अगर ऐसा ही स्थिति रहा ना, कल सुबह तक अगर ऐसी स्थिति रहा, गोल्ड और सिल्वर की ETF फिर से स्काई रॉकेट बन जाएगा। अभी देखिए, तो बाद में देखिए सिंपल बात कि बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समय के साथ साथ आपको काम कर लेना चाहिए, यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ। और गोल्ड का कोई तोड़ नहीं है, याद रखना। अच्छा, ब्रेन क्रूड की बात करें, क्रूड ऑयल अभी थोड़ा सा पॉजिटिव में लग रहा है और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन शाम पे जहाँ पे था लगभग अभी वहीं पे है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन 2.19% फिलहाल नेगेटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन 2.76%। एक्चुअली देखिए ये नेगेटिव भी नहीं है, बिकॉज
देखिए हुआ क्या था कि फ्राइडे के दिन काफी ऊपर चल गया था, ठीक है, और आज उतना मूवमेंट नहीं हुआ, तो काइंड ऑफ यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट चल रहा है बेसिकली। ये देखिए आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 1.23% नीचे, सेम ये देखिए एचडीएफसी बैंक की जो एडीआर वर्जन है लगभग 2% नीचे चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली प्राइस एडजस्टमेंट चल रहा है। और अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कितना बढ़िया लेवल पे आ चुके हैं, देखिए गिफ्ट निफ्टी। ये देखिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात 10:23-24 के आसपास गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,972 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहाँ से लगभग कितना होगा, 105 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश होने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हो सकता है कि स्थिति सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सुबह तक कुछ और भी हो सकता है ना। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा कि कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की जो सुबह की रीडिंग है वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग हो सके तो एक बार चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम जो स्टोरी है, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। वैसे देखिए मैं आपको पिछले एक हफ्तों से बार बार कह रहा हूँ, देखिए बहुत लोग को लग रहा है कि इस बार बजट बहुत वीक रहा, खराब रहा। अब देखिए जैसे ही ट्रेड डील साइन हुआ, बजट अनाउंसमेंट के बाद से लेके लगातार एफएस की फ्लो आ रहा है, सेम चीज। देखिए आप अगर इस चीज को पॉलिटिकल नजर से देखेंगे तो आप एक्चुअल जो रियलिटी है उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इस बार बजट मैं कहूंगा काफी लॉन्ग टर्म के विजन को रख के बनाया गया है, याद रखना, और एफएस को वही चाहिए। और आप देखिए एफएस बैक टू बैक लास्ट वीक में टोटल 8,000 करोड़ की नेट फ्लो बाई किया। इस हफ्ते में आज पहली दिन 2,254 करोड़ खरीदारी हो चुका है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं बाजार की सेंटीमेंट को लिफ्ट भी करेगा। याद रखना एफआईएस की फ्लो अगर कंटिन्यूअस ऐसा ही रहा तो मार्केट बहुत स्टेबल तरीके से रिकवर भी करेगा, उसके बाद अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके फिर से फ्रेश हाई बनाएगा भी। ये जो ब्रोकरेज फर्म मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, ये जो गोल्डमैन सैच, सीएलएसए टारगेट क्या दे रहा है, कोई 29,000, कोई 30,000, कोई इवन 32,000 का भी टारगेट हमने देखा है ना, कोई 28,500। आपको क्या लगता है ये जो गोल्डमैन सैच, सीएलएसए, जेपी मॉर्गन, ये कौन है? यही तो एफआईज है, यही तो सिग्नल दे रहा है आप लोगों को। अब समझना ना समझना आपके ऊपर है। एफआईज कौन, एलियन थोड़ी ना है, यही लोग आपके एफआईज है। यही आपको कह रहा है कि भाई अभी निफ्टी एक साल में 28,500, कोई कह रहा है 29,000, कोई कह रहा है 29,500, कोई 30,000। तो ये चीज को आपको समझने की आवश्यकता है मार्केट में, ठीक है। सो एफआईएस की फ्लो आ रहा है, ये गुड न्यूज है, अब इसको कंटिन्यू होना पड़ेगा, सिंपल भाषा में। अच्छा बाकी देखा जाए इसराइल की तरफ से कुछ ऐसा सच न्यूज नहीं है, और TA35 मतलब इसराइल की जो टॉप इंडेक्स आज लगभग अपना लाइफ टाइम हाई पे आके क्लोजिंग दिया, ओके। सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर किया, अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलते हैं। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए, ठीक है। देखिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो जो मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा कल सुबह सुबह देखिए मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा, तो आपको सुबह सुबह जो मार्केट की जो मूड है या सेंटीमेंट है उस बारे में मिल जाएगा जानकारी, ठीक है। और आप लोग भी एक काम करना कि गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को थोड़ा सर्च कर लेना, तो आपको ग्लोबल मार्केट सुबह किस तरफ चल रहा है, मतलब कैसे मूड में चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा पता, ठीक है। अच्छा दूसरे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले ऑब्वियसली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वैसे आज बहुत बढ़िया था, इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा अभी देखिए नैस्डैक काफ़ी बढ़िया मूड में है, तो आईटी सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी होने का चांस है, जो कि आज एक्चुअली मिसिंग था। तीसरा मेटल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा मैं कहूँगा यहाँ पे ऑटो सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर। अच्छा फिलहाल आ जाइए आपके ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों आपको कल मैं कुछ कहा था, क्या कहा था, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स है, ब्लू कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन, इसमें ड्रॉ कर करके, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये है आपके 20 डेज की में,
और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये आपके 50 दिन की है। कल आपको मैं क्या कहा था, ये जो रेड कलर की लाइन है ना, यही लेवल पे मिलेगा अगला रेजिस्टेंस। नंबर कितना बताया था, याद है? 25,800। तो आज सुबह सुबह जैसे ही देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, क्योंकि होता है ना क्या कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है, चाहे वो कोई शेयर हो, इंडेक्स हो, वहां पे क्या बनता है, एक सपोर्ट। तो आज सुबह ओपनिंग ही इतना जबरदस्त था कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, बार बार इसी लेवल पे सपोर्ट मिला। समझ आ चुका है? तो आज जो रेजिस्टेंस था वो कल बनेगा सपोर्ट। समझ आ रहा है? हाँ, तो एग्जैक्टली यही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर की लाइन वो धीरे धीरे अभी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है एज पर टुडे क्लोजिंग 25,750। तो कल बनेगा दोस्तों 25,750 पे सपोर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके निफ्टी 50 की 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में। ये देखिए 4 घंटा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो इंडिकेटर है उसका नंबर भी थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप जरा नोट कीजिए, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन और ये जो रेड कलर की लाइन, ये यहाँ पे ओवरलैप होने जा रहा है। इसका मतलब है एक गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट। और गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट का मतलब क्या है, मतलब एक बुलिश सिग्नल मार्केट में, ठीक है, मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल। सो अभी अगर हम बात करें इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल जो भी आप कहिए, वो है एक 26,000 की लेवल। इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा तो यहाँ पे होल्ड करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टूटना नहीं, इंपॉर्टेंट है इसको होल्ड करना। क्योंकि लास्ट वीक याद कीजिए जिस दिन टैरिफ कम हुआ, मंगलवार रात को, बुधवार एकदम से हमने देखा इतना ऊपर ओपनिंग हुआ, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया था, प्रॉब्लम ये था, और नीचे आके क्लोजिंग दिया था, है ना। सो कल के लिए 26,000 को होल्ड करना जरूरी है। अब क्योंकि एफआईएस की फ्लो आ रहा है ना, तो यहाँ पे उम्मीद भी है कि ऐसा हो सकता है। अगर एफएस की फ्लो ना आता तो चलो ठीक है, बाजार थोड़ा वॉलेटाइल या वीकनेस, बट एफएस की फ्लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि कल कहीं ना कहीं उस लेवल पे एटलीस्ट टेस्ट तो होगा। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज काफी बढ़िया था। बैंक निफ्टी के लिए आपको मैं कल क्या कहा था कि बैंक निफ्टी की जो जनवरी महीने की हाई था, जनवरी महीने पे जो लाइफ टाइम हाई टच किया था, यानी 60,500, वो बनेगा रेजिस्टेंस। और आज हमने क्या देखा कि उस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, 60,500 पे क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। सेम टू सेम निफ्टी फिफ्टी की तरह कि जो रेजिस्टेंस था जैसे उसको क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, वहां पे बन गया सपोर्ट। तो कल के लिए दोस्तों एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बनेगा सपोर्ट, मतलब 60,500। और अपर हैंड पे बात करें तो रिसेंटली देखिए बहुत ऊपर निकल गया था सीरियसली, मतलब बैंक निफ्टी वो बुधवार के दिन लगभग 61,700, बट इतना ऊपर निकल गया तो ऑब्वियसली सस्टेन करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, तो नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट इमीडिएटली मैं कहूँगा 61,000 की लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी बारे में जितने भी डिटेल में है समझा दिया। बाकी कोई कंफ्यूजन है या डाउट है इस बारे में कमेंट करके पूछिए। अब देखिए, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना कि बाजार बहुत रिस्की अभी भी है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल इस सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस, जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।